हाय पीटी एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल पवन पीटी क्लासेस। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, सो वीडियो को लास्ट तक देखें। आपका कभी भी रीडिंग और राइटिंग में स्कोर कम नहीं आएगा रियल एग्ज़ाम में। सो ज़्यादा आपके टाइम को वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। जो हमारी आज की वीडियो है वो हमारी होने वाली है समराइज़ रिटन टेस्ट के बारे में, जो कि हमारा ऐसे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसका हमारा कंट्रीब्यूशन राइटिंग के साथ साथ रीडिंग में भी होता है। तो जिन स्टूडेंट्स के रीडिंग में स्कोर नहीं आते वो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। और इसके साथ साथ आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ, अगर हमारे इस वीडियो पे 1000 लाइक्स आते हैं तो हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो हमारी रीडिंग राइटिंग के फिलिंग द ब्लैंक्स के बारे में होगी, जिसमें कि मैं आपको ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जिसमें कि आपको रूल्स भी काफ़ी लर्न नहीं करने हैं, ना ही इतनी काफ़ी कोलोकेशन यूज़ करनी है। आप इजीली रीडिंग राइटिंग के फिलिंग द ब्लैंक्स को सोल्व कर पाओगे। ये जो ट्रिक्स है वो अभी तक किसी भी यूट्यूबर ने वीडियो में अपलोड नहीं की है। अगर आप चाहते हैं कि मैं वो ट्रिक्स बताऊँ रीडिंग राइटिंग के फिलिंग द ब्लैंक्स के बारे में, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो हमारा इसका टारगेट है 1000 लाइक का वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट करें ताकि आपकी रीडिंग राइटिंग के फिलिंग द ब्लैंक्स की वीडियो जल्दी आए। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं समराइज रिटन टेस्ट के बारे में, जो कि बहुत ही हमारा ईजी भी होता है बट फिर भी स्टूडेंट्स इसमें काफ़ी मिस्टेक कर देते हैं एग्जाम में। सो आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि आप कौन सी ऐसी मिस्टेक हैं जो एग्जाम में करके आते हैं और इसका बेस्ट टेम्पलेट क्या रहेगा जिससे कि आप इजीली समराइज रिटन टेस्ट में स्कोर अचीव कर सकते हैं। सो चलिए शुरू करते हैं। हम कोई भी एक समराइज रिटन टेस्ट निकाल लेते हैं। सो ये हमने एक समराइज रिटन टेस्ट निकाल लिया है। इसमें मैं आपको परफॉर्म करके दिखाऊंगा कि आप कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो एग्ज़ाम में करके आते हैं, कौन सा हमारा बेस्ट टेम्पलेट रहेगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा टेम्पलेट रहेगा उसमें हम सबसे पहले लगाएंगे ऑल दो। सो हम सबसे पहले कोई भी एक लाइन पिक करेंगे। हमारा जो टेम्पलेट है उसमें हम ओनली 3 लाइन्स पिक करेंगे विद यूजिंग 3 कनेक्टर्स। तो सबसे पहले हमने यही वाली लाइन पिक कर ली है। एज इट इज़ हम इसको लगाएंगे और इसके बाद हम लगा देंगे सेमी कोलन। उसके बाद हमें हाउएवर लगाना है, कोमा। उसके बाद हम कोई सेकंड लाइन पिक करेंगे। जैसे कि हमने इसमें सेकंड लाइन पिक कर ली ये वाली, एक्सपर्ट से लेके यूएस तक। सो इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे देन पेस्ट करते हैं हम इसको डायरेक्ट। और जो हमारा एक्सपर्ट्स के बाद जो हम वर्ड लिखेंगे वो हमारा स्मॉल लेटर होगा और यहाँ की फुल स्टॉप को हटा के हम सेमी कोलन लगा देते हैं। सो उसके बाद हम लिखाते हैं देयरफॉर, उसके बाद कोमा, नेक्स्ट देन हम लगाएंगे थर्ड लाइन। हम हमारी थर्ड लाइन लगा देते हैं यहाँ से ही, कॉपी करेंगे जस्ट इसको एंड देन पेस्ट, नो चेंजेस। सो सीधा ही अब हम इसको सबमिट करते हैं और देखते हैं कि हमारा स्कोर कितना आता है। हमारा इसमें स्कोर आएगा 2। मैं आपको पहले बता देता हूँ, देखो हमारा इसमें स्कोर आया 7 में से 2। ऐसा क्यों आया है? एग्ज़ाम में स्टूडेंट ऐसे ही मिस्टेक्स करके आते हैं जिससे कि उनका स्कोर नहीं आता। सो अभी हमने इसमें क्या मिस्टेक करी थी वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम इसको रीडो करते हैं और यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं दोबारा से। आपको एग्ज़ाम में क्या है, कोई भी ऐसा वर्ड नहीं लगा के आना जिसके कि बीच में फुल स्टॉप हो। जैसे कि यूएस, यहाँ पे यूएस है, यहाँ पे यूएस के बीच में एक फुल स्टॉप है, U.S। अगर कोई भी जैसे डॉक्टर लिखा हुआ है, डॉक्टर के बाद फुल स्टॉप है, या किसी का नाम लिखा हुआ है उसके बाद फुल स्टॉप है, तो आपको वो वाली लाइन पिक नहीं करनी है। उसकी वजह से आपके स्कोर डिडक्ट होंगे और आपका सिर्फ 2 मार्क्स ही मिलेगा। सो इसको ठीक कैसे करना है, अब हम कोई हमारी अनदर लाइन मैं आपको पिक करके दिखाता हूँ। सो चलिए हम यही वाली लाइन पिक कर लेते हैं, एक सेकंड पैराग्राफ की लास्ट लाइन। इसको कॉपी करते हैं यहाँ से और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं डायरेक्टली, यहाँ पे लास्ट में सेमी कोलन लगा के। और जो इसका इट है उसको भी हम स्मॉल करेंगे। और आपकी जो इसमें वर्ड की रिक्वायरमेंट रहेगी वो आपकी रहेगी मिनिमम आपकी 57 वर्ड है, मैक्सिमम आप 75 वर्ड्स इसमें लिख सकते हैं। सो एक बार चेक कर लेते हैं हम इसको। देयरफॉर वाली लाइन भी हमारी करेक्ट है और इसमें जो यहाँ पे फुल स्टॉप है तो हम इसको रिमूव ही कर देते हैं इस लाइन को। हाँ, अभी हमारे 59 वर्ड्स हैं, इतने एक्यूरेट है। अब हम इसको सबमिट करते हैं और देखते हैं कि हमारा स्कोर कितना आता है। सो ऐसे भी आप इजीली 7 आउट ऑफ 7 मार्क्स लेके आ सकते हैं। सो आपको कभी भी जल्दबाजी में ये ध्यान रखना कि फुल स्टॉप सिर्फ आपकी एंड में ही हो समराइज रिटन टेस्ट में। अगर कहीं पे भी आपने बीच में फुल स्टॉप लगाई है एग्ज़ाम में जल्दी। और कौन सी ऐसी मिस्टेक हैं जो कि स्टूडेंट करके आते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हाउएवर के बाद वाला और देयरफॉर के जो बाद वाला जो लेटर है वो हम स्मॉल लगाएंगे। यही हमारी स्टार्टिंग में भी परफॉर्म होती है। जो हमारा ऑल्दो है उसके बाद वाला लेटर भी हम स्मॉल ही लगाएंगे, बट वो जब हम कब लगाएंगे हम वो स्मॉल, जब हमारा जो सेकेंड लेटर है उससे, जैसे कि इसमें हमारा है बाइकल, उसका जो फर्स्ट लेटर है वो भी अगर हमारा स्मॉल होगा तो हम जो हमारा फर्स्ट लेटर है वो हम स्मॉल लगाएंगे। लेक, अगर हमारा इसमें बाइकल का बी जो है स्मॉल होता तो हम लेक का एल स्मॉल लगाते हैं।
अदरवाइज़ हमको कोई चेंजेस नहीं करनी है इसमें। आपको बस समराइज रिटन टेस्ट में क्या ध्यान रखना है परफॉर्म करते वक्त कि हमारा कोई भी हमारी एक्स्ट्रा फुल स्टॉप ना हो, हमारी एक ही फुल स्टॉप होनी चाहिए इसमें, वो हमारी लास्ट में होनी चाहिए। और कोई भी अगर नाम के बीच में फुल स्टॉप है, जैसे कि अभी मैंने बताया था आपको यूएस लिखा हुआ है, यूएस के बीच में फुल स्टॉप है, अगर आप ऐसे लगाओगे तो आपके 2 मार्क्स हैं। सो आपको और क्या रखना है इसके अलावा ध्यान, जो हावेवर है उसके बाद वाला जो लेटर है वो हमेशा ही स्मॉल लगाना है, देयरफॉर के बाद वाला भी स्मॉल लगाना है। सो अगर हम देखो यहाँ पे हम हावेवर के बाद वाला लेटर कैपिटल लगा देते हैं, क्योंकि जैसे कि इसमें जहाँ से हमने लाइन पिक की थी उसमें कैपिटल था, हमने ये वाली लाइन पिक की थी इट कुड वाली, उसमें आई जो था हमारा कैपिटल था। तो अगर हम ऐसे लगा के देखते हैं तो हमारा स्कोर कितना आता है। सो चलिए वो भी एक बार चेक कर लेते हैं। हमारा स्कोर जो है यहाँ पे कम आएगा, यहाँ पे अप्रोक्सीमेट 6.25 आएगा। वो आपकी मिस्टेक दिखाएगा कि आपने आई कैपिटल लगाया है। सो ध्यान रखना है कि हावेवर और देयरफॉर के बाद हमेशा ही स्मॉल लेटर लगाना है। देखो यहाँ पे क्या मिस्टेक दिखाई है, जो आई है वो स्मॉल लगाना है। सो आई थिंक आपके सारे डाउट्स इस वीडियो में समराइज रिटन सॉल्व हो चुके होंगे। और इस वीडियो का एम हमारा 1000 लाइक रहेगा। अगर इस वीडियो पे 1000 लाइक्स आते हैं तो हमारी नेक्स्ट वीडियो रीडिंग राइटिंग के फिलिंग द ब्लैंक्स पे होगी, जिसमें कि मैं आपको ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जो कि अभी तक किसी यूट्यूबर ने नहीं बताई होगी आपको, जिसमें कि आपको ना ही इतने रूल्स लर्न करने हैं, ना ही कोलोकेशन इतनी लर्न करनी है, और आपका 50% काम इजीली सॉल्व हो जाएगा रीडिंग राइटिंग फिलिंग द ब्लैंक्स का। सो अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर लें। थैंक यू।